स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्रेंड मेडिको के अंदर। माई सेल्फ राजेंद्र। प्रीवियस टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे उस टॉपिक को हम कंप्लीट करते हैं। प्रीवियस टॉपिक जो हमने पढ़ा था बर्थ एस्फेक्सिया, उसकी डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी, उसके टाइप्स हमने देख लिए थे और उसका इंटरवेंशन हमने देख लिया था। इनिशियल इंटरवेंशन हमने देख लिया। अब आगे उससे बात करें कि आपने इनिशियल इंटरवेंशन उस बच्चे का कर लिया जो डिलीवरी हुई है। इनिशियल इंटरवेंशन करने के बाद आपको उस बच्चे को असेस करते रहना चाहिए। आपको उस बच्चे को असेस करते रहना चाहिए। इस इनिशियल असेसमेंट के बाद, इनिशियल असेसमेंट जो हमने किया, इनिशियल असेसमेंट के बाद बच्चे की कंडीशन को क्या करना चाहिए, असेस करते रहना चाहिए। और बच्चे की कंडीशन में किन किन चीज़ों को असेस करना है। पहली चीज़ आप असेस करोगे हार्ट रेट। पहले आपको असेस करनी है हार्ट रेट। दूसरी आपको असेस करनी है रेस्पायरेटरी एफर्ट। और तीसरी चीज़ आपको असेस करनी है स्किन कलर। जैसे आपने बच्चे का इनिशियल असेसमेंट कर दिया और बच्चे को कहाँ रख दिया, मदर के पास रख दिया, तो आपको उस बच्चे में बर्थ एस्फेक्सिया के लिए किन तीन चीज़ों को असेस करना है, आपको असेस करते रहना है। पहली हार्ट रेट, दूसरी रेस्पायरेटरी एफर्ट, तीसरा स्किन का कलर आपको असेस करना है। आपने इन तीनों चीज़ों को असेस किया और आपके सामने फॉलोइंग कंडीशंस डेवलप हो सकती है। जब आप इन तीनों चीज़ों को असेस कर रहे हो तो फॉलोइंग कंडीशंस डेवलप हो सकती है। कौन कौन सी कंडीशंस डेवलप हो सकती है अगर आप इन तीनों चीज़ों को असेस कर रहे हो। और जो कंडीशंस डेवलप होगी उनके लिए आपको कौन सा ट्रीटमेंट देना है। आपने पेशेंट की हार्ट रेट, रेस्पायरेटरी एफर्ट और स्किन का कलर अगर आपने चेक किया तो आपके सामने कौन कौन सी कंडीशंस डेवलप हो सकती है और जो कंडीशंस डेवलप होगी आप में उसमें क्या इंटरवेंशन करना है। तो पहली कंडीशन की हम बात करें कि अगर बच्चे में हार्ट रेट मोर देन 100 आ रही है, मोर देन 100 बीट पर मिनट आ रही है, मोर देन 100 आ रही है, उसके बाद रेगुलर रेस्पायरेशन आ रहा है, और एक्रोसाइनोसिस है, यानी कि बच्चा कंप्लीटली क्या है, हेल्दी है। तो आपको इसमें क्या इंटरवेंशन करना है, आप इसमें क्या इंटरवेंशन करोगे, ओनली रूटीन एग्जामिनेशन, ओनली रूटीन केयर। जो इसकी रूटीन केयर होती है वो आपको करनी है। अब पहली बच्चे को आपने तीनों चीज़ें चेक की और पहली कंडीशन क्या है कि हार्ट रेट मोर देन 100 है, रेस्पायरेटरी एफर्ट क्या है, रेगुलर रेस्पायरेशन कर रहा है, और एक्रोसाइनोसिस का मतलब क्या होता है कि बच्चे में क्या है, साइनोसिस एब्सेंट है, यानी कि बच्चा प्रॉपर रूप से स्किन का कलर नॉर्मल है, यानी कि एब्सेंट ऑफ साइनोसिस है। तो आप इस कंडीशन में बच्चे में क्या करोगे, ओनली रूटीन एग्जामिनेशन करोगे, रूटीन केयर प्रोवाइड करोगे। आगे हम बात करें, फिर आपने चेक किया हार्ट रेट मोर देन 100 आया, रेगुलर रेस्पायरेशन आया, और यहाँ क्या आया, साइनोसिस डेवलप हो गया। यहाँ क्या हो गया, साइनोसिस डेवलप हो गया। यहाँ पर अगर साइनोसिस डेवलप हो रहा है
और यहाँ पर अगर साइनोसिस डेवलप हो रहा है तो आप क्या करोगे, बच्चे में ऑक्सीजन थेरेपी स्टार्ट करोगे, O2 थेरेपी स्टार्ट कर दोगे। क्योंकि जैसे ही साइनोसिस आ रहा है तो साइनोसिस का मतलब क्या होता है कि प्रॉपर रूप से सेल्स एंड टिश्यूज के अंदर क्या नहीं हो रही है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, इसका मतलब साइनोसिस डेवलप हो रहा है। तो आप यहाँ करोगे क्या, इमीडिएट ऑक्सीजन थेरेपी स्टार्ट कर दोगे। हार्ट रेट नॉर्मल आ रही है, रेस्पायरेशन एफर्ट नॉर्मल आ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, बच्चे में साइनोसिस डेवलप हो रहा है। अगर साइनोसिस डेवलप हो रहा है तो आप क्या कर दोगे, ऑक्सीजन स्टार्ट कर दोगे। फिर नेक्स्ट कंडीशन आपके सामने आती है, हार्ट रेट मोर देन 100, इर्रेगुलर रेस्पायरेशन, इर्रेगुलर रेस्पायरेशन, और क्या हो रहा है, यहाँ पर साइनोसिस हो रहा है। एक बार फिर देख लेते हैं, 100 से ज़्यादा क्या आ रही है, हार्ट रेट आ रही है, रेस्पायरेशन क्या हो रहा है, इर्रेगुलर हो रहा है, और क्या डेवलप हो रहा है, यहाँ पर साइनोसिस डेवलप हो रहा है। अगर दोनों चीज़ें डेवलप हो रही है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इंटरवेंशन क्या करोगे आप, यहाँ पर बैग एंड मास्क वेंटिलेशन स्टार्ट कर दोगे, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन स्टार्ट कर दोगे, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन स्टार्ट कर दोगे। यानी कि एम्बू बैग जो होता है, एम्बू बैग जो होता है उससे वेंटिलेशन स्टार्ट कर दोगे। एम्बू बैग की फुल फॉर्म क्या है, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट। एम्बू बैग की फुल फॉर्म क्या है, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट। तो आप क्या कर दोगे, बैग एंड मास्क आता है, यानी कि एम्बू बैग आता है, और उस एम्बू बैग से क्या करोगे, बच्चे में वेंटिलेशन स्टार्ट कर दोगे। तीसरी कंडीशन, क्वेश्चन आया हुआ है एम्स के अंदर कि अगर किसी पेशेंट की हार्ट रेट 100 से ज़्यादा है, इर्रेगुलर रेस्पायरेशन है और साइनोसिस डेवलप हो रहा है, तो आप क्या करोगे, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन स्टार्ट कर दोगे। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपसे एम्बू बैग की भी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, एम्बू बैग की भी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट एम्बू बैग की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट अपन बात करें फोर्थ कंडीशन की। फोर्थ कंडीशन क्या डेवलप हो सकती है, फोर्थ कंडीशन क्या डेवलप हो सकती है आपके पास, हार्ट रेट लेस देन 100, इर्रेगुलर रेस्पायरेशन और साइनोसिस। क्या हो रहा है यहाँ पर, फोर्थ कंडीशन आपको क्या देखने को मिली कि हार्ट रेट 100 से कम आ रही है, इर्रेगुलर रेस्पायरेशन आ रहा है और साइनोसिस डेवलप हो रहा है। तो आप इसका इंटरवेंशन क्या करोगे, इसका इंटरवेंशन क्या करोगे, इसका भी वे इंटरवेंशन है, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन प्रोवाइड कर दोगे और साथ में क्या करोगे, ऑक्सीजन थेरेपी स्टार्ट कर दोगे। अगर किसी बच्चे में आपने तीनों पैरामीटर्स देखे और उन पैरामीटर्स में क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, यानी कि हार्ट रेट 100 से कम आ रही है, रेस्पायरेशन इर्रेगुलर आ रहा है,
और साइनोसिस डेवलप हो रहा है। अगर ये कंडीशन डेवलप होती है तो इस बच्चे में आपको क्या करना है, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन स्टार्ट कर देना है और साथ में क्या दोगे आप, ऑक्सीजन थेरेपी स्टार्ट कर दोगे इमीडिएटली। चारों कंडीशन आपने देख ली कि पहली कंडीशन कौन सी थी, हार्ट रेट मोर देन 100 आ रहा है, रेगुलर रेस्पायरेशन आ रहा है और एक्रो साइनोसिस डेवलप हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, बच्चा एकदम ठीक है। यानी कि आपको कुछ नहीं करना है, ओनली रूटीन एग्जामिनेशन आपको करता रहना है या रूटीन केयर जो आप कर रहे हो वो करते रहनी है। दूसरी कंडीशन, हार्ट रेट 100 से ज़्यादा आ रही है, इर्रेगुलर 100 से ज़्यादा और रेस्पायरेशन क्या आ रहा है, रेगुलर आ रहा है और क्या डेवलप हो रहा है, साइनोसिस डेवलप हो रहा है। दूसरी, पहली बार आपने क्या देखा कि साइनोसिस डेवलप हो रहा है। अगर किसी पेशेंट में साइनोसिस डेवलप हो जाता है और रेस्पायरेशन नॉर्मल है, हार्ट रेट नॉर्मल है, तो आपको क्या करना है, ऑक्सीजन थेरेपी स्टार्ट कर देनी है। तीसरी कंडीशन आपने देखी कि हार्ट रेट 100 से ज़्यादा आ रही है, इर्रेगुलर रेस्पायरेशन आ रहा है और साइनोसिस डेवलप हो रहा है। यहाँ पर दो पैरामीटर्स क्या हो रहे हैं, इर्रेगुलर है यानी कि डिस्टर्ब हो रहे हैं। अगर आपकी इरेगुलर रेस्पायरेशन है और साइनोसिस डेवलप हो रहा है तो आप बच्चे में क्या इंटरवेंशन दोगे, इमीडिएट आपको बैग एंड मास्क वेंटिलेशन स्टार्ट कर देना है। बैग एंड मास्क वेंटिलेशन का मतलब होता है इनकी एम्बू बैग जो आता है और एम्बू बैग से पेशेंट को क्या करना है, ब्रीथिंग देनी है, ऑक्सीजन देना है। एम्बू बैग की फुल फॉर्म क्या है, एम्बू बैग की फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट। क्वेश्चन पूछा गया है शॉर्ट नोट्स में या फिर वन लाइनर क्वेश्चन आता है कि एम्बू बैग को एम्बू लिख देते हैं और उसमें 4 ऑप्शन दे देते हैं, जो इसका राइट आंसर है आपको क्लिक करना है। फोर्थ कंडीशन कौन सी डेवलप हो रही है, हार्ट रेट 100 से कम आ रही है, इरेगुलर रेस्पायरेशन हो रहा है और साइनोसिस डेवलप हो रहा है। अगर आपके सामने ऐसी कंडीशन डेवलप हो जाती है तो आप इमीडिएट बैग एंड मास्क वेंटिलेशन स्टार्ट करोगे और दूसरा ऑक्सीजन थेरेपी स्टार्ट कर दोगे। नेक्स्ट 5वीं कंडीशन की हम बात करें कि 5वीं कंडीशन क्या डेवलप हो सकती है। 5वीं कंडीशन एक क्रिटिकल कंडीशन है, एक क्रिटिकल कंडीशन डेवलप है। 5वीं कंडीशन कौन सी है, हार्ट रेट लेस देन 60, इर्रेगुलर रेस्पायरेशन और साइनोसिस। यहां पर हार्ट रेट कितनी है, 100 से कम है, रेस्पायरेशन क्या आ रहा है, इर्रेगुलर आ रहा है, इर्रेगुलर आ रहा है और साइनोसिस डेवलप हो रहा है। अगर आपके सामने ऐसी कंडीशन स्टार्ट हो जाती है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, जब तक हार्ट रेट ठीक थी तक हमें बच्चे को ठीक कर सकते थे, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, हार्ट रेट 100 से कम आ रही है, यानी कि 60 से भी कम आ रही है। 100 से कम आ रही, जब तक तो कोई दिक्कत थी नहीं, लेकिन हार्ट रेट क्या आ रही है, 60 से भी कम आ रही है। तो इस पेशेंट का आप इंटरवेंशन क्या करोगे। ऐसा पेशेंट अगर आपको देखने को मिल जाए, ऐसा बच्चा अगर आपको देखने के मिल जाए तो आप क्या करोगे, इमीडिएटली CPR स्टार्ट कर दोगे, CPR स्टार्ट कर दोगे। अगर बच्चा आपको ऐसा दिखे कि जिसकी हार्ट रेट 60 से कम है, इरेगुलर रेस्पायरेशन है और साइनोसिस डेवलप हो रहा है, ऐसी कंडीशन आपको दिखे किसी बच्चे की, तो आपको क्या करना है, इमीडिएटली CPR स्टार्ट कर देना है। आपको समझ में आया होगा 5 कंडीशन। पहली कंडीशन कौन सी थी, पहली कंडीशन थी कि हार्ट रेट 100 से ज़्यादा थी, रेगुलर रेस्पायरेशन था और एक्रो साइनोसिस था,
यानी कि तीनों पैरामीटर्स क्या थे, नॉर्मल थे। अगर तीनों पैरामीटर्स नॉर्मल थे तो आपने क्या इंटरवेंशन करना है, आपका उसका रूटीन इंटरवेंशन या रूटीन एग्जामिनेशन करते रहना है, रूटीन केयर प्रोवाइड करते रहनी है। दूसरा हमने देखा कि हार्ट रेट 100 से ज़्यादा है, रेस्पिरेशन रेगुलर है, लेकिन क्या डेवलप हो रहा है, साइनोसिस डेवलप हो रहा है। अगर साइनोसिस डेवलप हो रहा है तो आपको उसका इंटरवेंशन क्या करना है, ऑक्सीजन थेरेपी स्टार्ट कर देनी है। तीसरी कंडीशन आपने देखी कि हार्ट रेट 100 से ज़्यादा है, रेगुलर रेस्पिरेशन है और क्या है, साइनोसिस डेवलप हो रहा है। अगर ऐसे बच्चे या ऐसा बच्चा आपको दिखाई दे तो आपको इमीडिएट उसका इंटरवेंशन के लिए बैग एंड मास्क वेंटिलेशन स्टार्ट कर देना है और साथ में ऑक्सीजन बैग और मास्क वेंटिलेशन स्टार्ट कर देना है। बैग एंड मास्क वेंटिलेशन आपने स्टार्ट किया, उसके लिए आपको क्या चाहिए, एम्बू बैग चाहिए। और एम्बू बैग आपने लिया और आपको एम्बू बैग की फुल फॉर्म पूछ ले अगर एग्जाम में, तो एम्बू बैग की फुल फॉर्म क्या है, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट। यानी कि आर्टिफिशियली क्या दे रहे हो आप उसको, ब्रीथिंग दे रहे हो। एक ऐसी यूनिट है एम्बू बैग जिससे आप आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग प्रोवाइड कर सकते हो। फोर्थ स्टेज आपने देखी कि हार्ट रेट 100 से कम है, रेस्पिरेटरी एफर्ट जो है कि रेगुलर है और साइनोसिस डेवलप हो रहा है। तो ऐसे बच्चों में आपको बैग एंड मास्क वेंटिलेशन तो देना ही है, साथ में क्या करना है, ऑक्सीजन थेरेपी भी स्टार्ट कर देनी है। और 5 और इम्पोर्टेंट, 5वीं और सबसे क्रिटिकल कंडीशन, अगर बच्चे में हार्ट रेट 60 से कम दिखे, रेस्पिरेटरी एफर्ट इरेगुलर दिखे और साइनोसिस डेवलप हो जाए तो आपको क्या करना है, इमीडिएट सीपीआर स्टार्ट कर देना है। सीपीआर जब हम नियोनेट्स में करते हैं तो निम्न बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो अपन पढ़ेंगे नियोनेट सीपीआर। जब भी हम नियोनेट में सीपीआर करेंगे तो निम्न बातों का हमें ध्यान रखना है। पहली बात कि सीपीआर करते वक्त हमें चेस्ट कंप्रेशन कैसे करना है। सीपीआर करते वक्त हमें चेस्ट कंप्रेशन का ध्यान रखना है। तो चेस्ट कंप्रेशन कैसे करेंगे हम, या तो 2 फिंगर्स करेंगे या 2 थंब करेंगे। चेस्ट कंप्रेशन या तो 2 फिंगर्स या फिर 2 थंब। क्वेश्चन आ चुका है एम्स के अंदर कि आप अगर किसी चिल्ड्रन के अंदर नियोनेट सीपीआर कर रहे हो तो चेस्ट कंप्रेशन कैसे करोगे। तो चेस्ट कंप्रेशन करोगे आप या तो 2 फिंगर्स के द्वारा या फिर 2 थंब्स के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करें कितना, लोकेशन कौन सी है चेस्ट कंप्रेशन की, लोकेशन देखें। चेस्ट कंप्रेशन हम कर रहे हैं तो उसकी लोकेशन कौन सी है, लोकेशन के बारे में देखें। तो लोअर थर्ड ऑफ स्टर्नम, लोअर थर्ड ऑफ स्टर्नम। तो जो बच्चे की स्टर्नम है उस स्टर्नम से थर्ड ले लेंगे अपन, यानी कि लोअर से थर्ड उसको मेजर कर लेंगे और थर्ड पार्ट जहां पर स्टार्ट हो रहा है वहां पर अपन क्या करेंगे, लोकेशन है किसकी, चेस्ट कंप्रेशन करने की। नेक्स्ट हम बात करें कि डेप्थ ऑफ कंप्रेशन क्या होनी चाहिए। जब हम नियोनेट में सीपीआर कर रहे हैं तो डेप्थ ऑफ कंप्रेशन क्या होनी चाहिए। तो डेप्थ ऑफ कंप्रेशन क्या है, डेप्थ ऑफ कंप्रेशन है 1/2 to 3/4 इंचेस।
1/2 से 3/4 इंच आपका कंप्रेशन होना चाहिए। इससे ज़्यादा आपको चेस्ट कंप्रेशन नहीं करना है। कितना करोगे? डेप्थ ऑफ 1/2 टू 3/4 इंच आपको चेस्ट को कंप्रेस करना है। इससे ज़्यादा नहीं करोगे। अगर इससे ज़्यादा आप करोगे तो उसकी स्टर्नम होगी वो क्या होगी? फ्रैक्चर हो सकती है। रिब्स क्या होगी? फ्रैक्चर्स हो सकती है। और रिब्स क्या है? हार्ट के अंदर जा सकती है। तो बच्चे की इस कंडीशन में डेथ होनी। तो आपको चेस्ट कंप्रेशन के लिए कितना लगाना है? 1/2 टू 3/4 इंचेज आपको कंप्रेशन करना है। नंबर ऑफ कंप्रेशन की बात करें, कितने कंप्रेशन करने हैं? नंबर ऑफ कंप्रेशन की बात करें तो आपको कितने कंप्रेशन करने हैं? 90 कंप्रेशन करने हैं 1 मिनट के अंदर। 90 कंप्रेशन पर मिनट आपको करने हैं। तो एक बार और देख लो। जब भी आप नियोनेट में सीपीआर दोगे तो चेस्ट कंप्रेशन क्या करना है या कैसे करना है आपको? या तो 2 फिंगर से करना है या फिर 2 थंब से करना है। आगे हम बात करें लोकेशन की, तो लोकेशन क्या होगी? लोअर थर्ड ऑफ स्टर्नम होगी, यानी कि लोअर थर्ड यानी कि तीसरी जगह पे आप लोग स्टर्नम में करोगे। और डेप्थ ऑफ कंप्रेशन की बात करें तो डेप्थ ऑफ कंप्रेशन क्या है? 1/2 टू 3/4 इंचेज आपको करना है। इससे ज़्यादा कंप्रेशन आपको डेप्थ नहीं करनी, नहीं ज़्यादा, इससे ज़्यादा आपको नहीं दबाना। और नंबर ऑफ कंप्रेशन की बात करें तो 1 मिनट में कितने कंप्रेशन आप दोगे? 90 कंप्रेशन 1 मिनट के अंदर आप दोगे। आगे हम बात करें वेंटिलेशन की। ये तो कंप्रेशन हो गया। आगे हम बात करें वेंटिलेशन की। तो वेंटिलेशन के लिए हमने देखा था क्या यूज करना है आपको? बैग एंड मास्क वेंटिलेशन। बैग एंड मास्क वेंटिलेशन जिसे हम क्या बोलते हैं? एम्बू बैग। बैग एंड मास्क वेंटिलेशन आपको यूज में ले रहा है, यानी कि एम्बू बैग आपको यूज में लेना है। नॉर्मली आपको क्या करना है? नॉर्मली आपको क्या करना है कि 30 रेस्पिरेशन प्रोवाइड करने हैं। नॉर्मली आपको क्या करना है? 30 रेस्पिरेशन आपको प्रोवाइड करने हैं 1 मिनट के अंदर। जब भी आप सीपीआर दे रहे हो, जब भी किसी नियोनेट को आप सीपीआर दे रहे हो तो 1 मिनट के दौरान आपको 30 रेस्पिरेशन प्रोवाइड करने हैं। उसको 30 बार रेस्पिरेशन देना है। तो आपने क्या किया था कि 90 तो कंप्रेशन किए थे और 30 क्या किया था? वेंटिलेशन दिया था, यानी कि रेस्पिरेशन दिया था। तो अगर हम बात करें चेस्ट कंप्रेशन और रेस्पिरेशन या वेंटिलेशन रेशियो की, तो कितना आएगा नियोनेट के अंदर? चेस्ट कंप्रेशन और वेंटिलेशन रेशियो हम देखें एक नियोनेट के अंदर तो कितना आएगा? 3:1 आएगा। क्योंकि आप क्या कर रहे हो? 90 बार तो चेस्ट कंप्रेशन कर रहे हो और 30 बार आप क्या दे रहे हो? उसको वेंटिलेशन दे रहे हो, यानी कि रेस्पिरेशन प्रोवाइड कर रहे हो। तो इस कंडीशन में क्या आएगा? इसका रेशियो क्वेश्चन आता है कि आप सीपीआर कर रहे हो किसी नियोनेट को, सीपीआर कर रहे हो उस नियोनेट को, चेस्ट कंप्रेशन और वेंटिलेशन रेशियो बताओ। तो चेस्ट कंप्रेशन और वेंटिलेशन रेशियो किसी नियोनेट के अंदर कितना आएगा? 3:1 आएगा, यानी कि 3:1 आएगा। इसको याद रख लेना। वेंटिलेशन हम कैसे देते हैं? बैग एंड मास्क के द्वारा देते हैं, एम्बू बैग के द्वारा देते हैं। और एम्बू बैग की फुल फॉर्म हमने देखी थी
कि आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट हम इसको बोलते हैं। इसके बारे में भी पूछा गया है, मैंने आपको पहले भी बताया है, याद रखने वाली बात है। अगर हम बात करें कि आपने वेंटिलेशन देना है यानी कि रेस्पायरेशन दे रहे हो तो 1 मिनट में कितने रेस्पायरेशन दोगे सीपीआर के दौरान? 30। तो ये भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर भी क्वेश्चन बनता है कि किसी यूनिट को आप वेग एंड मास वेंटिलेशन दे रहे हो, वेग एंड मास, तो उस दौरान 1 मिनट में कितने रेस्पायरेशन प्रोवाइड करते हैं? तो कितने देंगे? 30 देंगे। अगर चेस्ट कंप्रेशन और वेंटिलेशन रेशियो की बात करें किसी नियोनेट के अंदर तो कितना होता है? 3:1 होता है, 3:1 होता है। आगे हम बात करें ड्रग्स की, कौन सी ड्रग्स सीपीआर के दौरान देते हैं हम? ड्रग्स थेरेपी। नियोनेट का सीपीआर कर रहे हैं, वेंटिलेशन दे दिया, चेस्ट कंप्रेशन कर दिया, तो आपको ड्रग्स देनी है। तो आप उसको क्या करोगे? इमीडिएटली लाइफ सेविंग ड्रग्स प्रोवाइड करोगे, लाइफ सेविंग ड्रग्स दोगे। और लाइफ सेविंग ड्रग्स कौन सा होगा? इंजेक्शन एड्रेनलिन। कौन सा देंगे? इंजेक्शन एड्रेनलिन देंगे। तो नियोनेट सीपीआर के दौरान आपको कौन सा इंजेक्शन देना है? एड्रेनलिन देना है, एडीआर के नाम से जाना जाता है। और इसका अनुपात कितना होगा? इसका रेशियो कितना होगा? कितना आप दोगे किसी पेशेंट को या किसी चाइल्ड को एड्रेनलिन? तो 1:10,000 की क्वांटिटी में आप इसको एड्रेनलिन दोगे, यानी कि 1:10,000 की क्वांटिटी में इसको कैसे, ये अनुपात कैसे बना कि आपने 1 ml एड्रेनलिन लिया, 1 ml एड्रेनलिन लिया और इसके को 9 ml NS के अंदर क्या कर लिया? डाइल्यूट कर लिया। तो इसका अनुपात क्या बन गया? 1:10,000 बन गया। इसको हम एड्रेनलिन को एडीआर के नाम से भी जानते हैं। तो ड्रग्स थेरेपी आप दे रहे हो तो इमीडिएटली आप क्या दोगे? लाइफ सेविंग ड्रग्स प्रोवाइड करोगे। लाइफ सेविंग ड्रग्स कौन सी होती है? एडीआर होती है। और इसका रेशियो कितना होता है? 1:10,000 होता है, यानी कि 1 ml एड्रेनलिन को आप क्या करोगे? 9 ml के अंदर डाइल्यूट कर लोगे। ये तो हो गई नियोनेट की बात। लेकिन अगर किसी एडल्ट पेशेंट में आप एड्रेनलिन दे रहे हो, किसी एडल्ट पेशेंट में, साथ के साथ ये भी याद रख लो क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है इसका भी एम्स के अंदर, तो 1 कितना दोगे उसको? 1,000। एडल्ट को कितना एड्रेनलिन देते हैं अपन? 1:1,000। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज कतई नहीं होना है, क्योंकि आपको पूछ सकते हैं कि एक अगर नियोनेट में दे रहे हो तो कितना देंगे? 1:10,000 देंगे, और एडल्ट में दे रहे हो तो 1:1,000 में देंगे। यानी कि 1 mg बराबर 1 ml होता है। एड्रेनलिन जब भी हम लेंगे तो 1 mg बराबर 1 ml होता है। तो ये क्या हो गई? लाइफ सेविंग ड्रग्स हो गई। किसके दौरान? ड्यूरिंग नियोनेट सीपीआर कर रहे हो उसके दौरान आपने क्या दे दी? लाइफ सेविंग ड्रग्स दी। कौन सी दी? एड्रेनलिन दी। और कितने दी? 1:10,000 में आपने नियोनेट की दी। अगर आप एडल्ट को देना चाहते हो एड्रेनलिन यानी कि लाइफ सेविंग ड्रग्स, तो कितनी देनी है आपको? 1:10,000 देनी है। अगर ये 1:1,000 देनी है एडल्ट के लिए और नियोनेट के लिए 1:10,000 दोगे। कैसे बनेगी ये क्वांटिटी? आप 1 ml एड्रेनलिन को 9 ml NS के साथ डाइल्यूट करोगे तो क्या होगा? 1:10,000 बन जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा बर्थ एस्फेक्सिया के बारे में। प्रीवियस क्लास में हमने इंटरवेंशन तक पढ़ा था।
नेक्स्ट जो हमने क्लास पढ़ी है इसमें हमने देखा है कि किन किन पॉइंट्स को आपको असेस करना है इनिशियल इंटरवेंशन के बाद। आपने 3 चीज़ों को असेस किया, एक तो हार्ट रेट को असेस किया, दूसरा रेस्पिरेटरी एफर्ट को असेस किया और तीसरा स्किन कलर को असेस किया। इन तीनों पैरामीटर्स को असेस करने के बाद आपने 5 प्रकार की इनकी असेसमेंट्स देखे। अगर 5 में से जो भी आया है उसमें आपने इंटरवेंशन किया है। उसके बाद हमने नियोनेट सीपीआर देखा, उसमें चेस्ट कंप्रेशन देखे, वेंटिलेशन देखा। चेस्ट कंप्रेशन कैसे करते हैं कि 2 थंब के साथ करते हैं या फिर 2 फिंगर के साथ करते हैं। वेंटिलेशन और चेस्ट कंप्रेशन का रेशियो 3:1 होता है। ये सब चीज़ें हमने देखी है। लास्ट में हमने देखा कि ड्रग्स थेरेपी यानी कि आपको लाइफ सेविंग ड्रग्स प्रोवाइड करनी है ड्यूरिंग सीपीआर के दौरान। तो कौन से ड्रग्स दोगे आप? एड्रेनलिन दोगे और किस क्वांटिटी में दोगे? 1:10,000। अगर बात करें हम एडल्ट की तो एडल्ट में क्या दोगे आप? 1:1000। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करो, जिससे आपके दोस्तों को भी पता चले कि क्लासेस लग रही है और ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। थैंक यू सो मच।